गंगा की सहायक नदियां। तो जैसा मैंने अभी बताया, गंगा की कुछ नदियां दाहिने तट पर है, कुछ नदियां बाएं तट पर सहायक नदी है। पहले ये दाहिने तट पर देख रहे हैं, दाहिने तट मतलब नीचे से जो ऊपर जा रही है। मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार की ये नदियां हैं। ये जो दाहिने तट पर जो मिल रही है वो मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं। हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अलग से पढ़ेंगे, याद रखिएगा। एकमात्र हिमालयी नदी जो दाएं तट पर मिलती है वो है यमुना नदी। और कौन कौन सी वो नदियां हैं दाहिने तट पर जो मिल रही हैं? तो यमुना है, चंबल है, बेतवा, केन, टोंस, सोन। ये पश्चिम से पूर्व एक क्रम बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मतलब अगर ये गंगा है तो यहाँ पे सबसे पहले यमुना मिल रही है, फिर चंबल तो यमुना में ही आके मिल रही है, फिर बेतवा, केन, टोंस, सोन, ऐसे है ना। ये इधर पश्चिम में, इधर पूरब है, तो ये क्रम एक बताया गया है यहाँ पे। क्या? यमुना, चंबल, बेतवा, केन, टोंस और सोन। और ये बात याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं आपसे, कि ये सब दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां हैं, किंतु यमुना को छोड़ दीजिए तो बाकी सारी की सारी नदियां जो हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। एकमात्र नदियां जो हिमालयी नदी में काउंट होता है, वही यहाँ पे कह रहा है कि एकमात्र हिमालयी नदी जो दाएं तट पर जाकर के गंगा नदी मिल रही है, मतलब नीचे से मिल रही है। बाकी जितनी जो नदियां मिल रही है इधर चंबल, बेतवा, केन, टोन, सोन, वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। बस यमुना यमुना एक ऐसी नदी है जो दाएं तट पर ही जाके मिल रही है, किंतु हिमालयी नदी है, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए तो यमुना नदी पर जरा चेक बात करते हैं। लेंथ कितनी है? 1365 किलोमीटर। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, पहला पॉइंट। सबसे लंबी सहायक नदी है, क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा पॉइंट, उत्तराखंड में याद रखिएगा एक बंदरपुछ चोटी है, और यहाँ पे यमुनोत्री हिमनद है, वहां से निकलकर आती है। और प्रयाग यानी आज के वक्त का जो प्रयागराज, जो इलाहाबाद पहले कहा जाता था, वहां पे आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। तो निकल रही है हिमालयी क्षेत्र से, इसीलिए एकमात्र हिमालयी नदी जो दाहिने तट से जाकर निकल रही है वो यमुना है। कहां से निकल रहा है? बंदरपूछ चोटी के समीप यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकल रहा है। और तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी से छोटी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1460 किलोमीटर है, जबकि इसका 1365 किलोमीटर। यह है यमुना, जो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। एकमात्र ऐसी नदी जो गंगा नदी की दाहिने तट से मिल रही है गंगा नदी पे, लेकिन वो हिमालयी नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी गोदावरी, उससे ये छोटी है। अब आप आ जाइए थोड़ा सा चंबल, सिंध, बेतवा की। यद्यपि ये गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, तथापि ये नदियां सीधे गंगा में अपना जल न गिराकर यमुना में गिरा रही है। ये जो चंबल, सिंध, बेतवा और केन है, ये यमुना की सहायक नदी है, याद रखना है। ये चारों नदियां कहां से निकल रही है? मालवा के पठार से निकलती हैं। टोंस और सोन के बारे में जान लीजिए। केवल यही दो नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर गंगा नदी में सीधे मिलती हैं जाकर। गंगा नदी में सीधे मिलने वाली नदी कौन है? टोंस और सोन, जो प्रायद्वीपीय पठार से निकल रही हैं। टोंस नदी इलाहाबाद जिला में गंगा में मिलती है जाकर के, और सोन नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक से निकलकर, कहां से निकल रहा है? अमरकंटक से, और पटना के समीप जाकर के गंगा नदी मिल जाती है, सोन नदी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दाहिने तट की नदियों में आपने क्या क्या देखा? यमुना देख लिया हमने, चंबल, बेतवा, केन, टोंस और सोन। ठीक है, तो क्या देखा इसमें से? तो इसमें से चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो है वो डायरेक्ट गंगा में नहीं, बल्कि ये यमुना मिलती है, और यमुना जाकर गंगा मिलती है, इसलिए ये गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। चारों मालवा के पठार से निकल रही हैं। और टोंस और सोन क्या है? डायरेक्ट जाकर के गंगा में मिल रही है दाहिने तट से, ये याद रखिएगा। यानी डायरेक्ट नीचे की ओर से जाने वाली कौन कौन हो गई? यमुना, टोंस, सोन। चलिए, अब बाएं तट पर सहायक नदियां वो देख लीजिए। बाएं तट पर यानी ऊपर से जो आ रही है वो सहायक नदियां, जो जो बिहार एरिया को भी टच कर रहा है। यमुना के अलावे अन्य हिमालयी सहायक नदियां बाएं तट पर आकर गंगा में मिलती है। मैंने अगर बाकी यमुना को छोड़ दे तो बाकी जो हिमालयी सहायक नदियां हैं वो बाएं तट से आकर के मिलती है। इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है देख लीजिए। सबसे पहले रामगंगा मिलेगी, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी और फिर महानंदा। आप देख सकते हैं फिगर, ये देखिए गंगा है तो सबसे पहले ये देखिए रामगंगा। ठीक है, फिर हमने क्या बताया? गोमती,
पश्चिम से पूरब, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी। ठीक है ना, इतना है। रामगंगा, गोमती, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। हाँ, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो आपको बता दे रहा हूं, ये एकदम याद रखिएगा, ये पूर्व की ओर क्रम है, पश्चिम से पूर्व, यानी बाएं से दाएं की ओर जाएंगे। गंगा नदी में क्रम याद रखना है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। ठीक है, आगे बढ़िए जरा सा। रामगंगा, गोमती और घाघरा ये यूपी में प्रवाहित हो रही है। ये जो तीनों आपको नदियां दिख रही हैं, राम, गंगा, गोमती और घाघरा, कहाँ है भाई? तो ये उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और बाकी जो गंडक और कोसी आपको नजर आ रहा है, ये कहाँ मिलेगा? तो ये बिहार में मिलेगा। और महानंदा पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर प्रवाहित हो रही है। कितना अच्छा तरीके से दे रखा गया, नोट्स को बनाया गया है, बताइए। तो पहले जो तीन है, रामगंगा, गोमती, घाघरा यूपी, गंडक, कोसी बिहार, और महानंदा बिहार और बंगाल की सीमा पर आपको नजर आएगी। और सब के सब क्या हो रहा है, जाकर के गंगा में मिल रही है। गंगा की सहायक नदियां हैं। गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो हिमालय से न निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी या एकमात्र हिमालयी सहायक नदी, नहीं, एकमात्र सहायक नदी जो हिमालय से न निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकल रही, कौन है? तो गोमती है। वेरी इंपॉर्टेंट। इस नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो यूपी में तराई क्षेत्र में। तो याद है तराई, हमने पढ़ा था आपको। यहाँ पे एक झील है, फुलहर झील, पीलीभीत में। यहाँ से गोमती नदी निकलती है। और लखनऊ और जौनपुर इसी के तट पर बसा हुआ शहर है। लखनऊ जो यूपी की राजधानी है, और जौनपुर गोमती नदी के तट पर ही बसा हुआ शहर है। एकमात्र ऐसी नदी जो मैदानी क्षेत्र से निकल रही है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी कहा जाता है। गंडक को। कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार में गंगा नदी मिलती है, और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का सौरव बिहार कहा जाता है। यह नदी हिमालय को काटकर बहुत सारे अवसाद बहा कर लाती है और अपना रास्ता अवरुद्ध कर लेती है। उन्हीं अवसादों से रास्ता ब्लॉक कर लेती है और अपना रास्ता बदल लेती है। और अपने रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। ये देखिए लिखा हुआ है, रास्ता बदलने हेतु कुख्यात। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो अवसाद लाया, वो रास्ता में बहा करके फिर अपने रास्ता को ब्लॉकेज कर लेती है। और रास्ता बदल लेना, आप समझिए, अगर आप रात को सोए हैं किसी गांव में और अचानक 3 बजे नदी ने रास्ता बदल करके आप बाढ़ आ गया। कल तक कुछ नहीं था, 1 घंटा पहले तक कुछ नहीं था, अब खटिया पानी में, मेरा बिस्तर पानी में आ रहा है, हम पानी में आ गए, कैसी स्थिति बन जाएगी? ये दिक्कत है। इसीलिए बिहार का शोक इसको कहा जाता है। महानंदा ये गंगा की सबसे पूर्वी एवं अंतिम सहायक नदी है। सबसे पूर्वी और अंतिम सहायक नदी, और इसका उद्गम पश्चिम बंगाल में हो रहा है, दार्जिलिंग पहाड़ी से। यहीं पे आपका गंगा नदी तंत्र की कहानी की समाप्ति है।